पार्लियामेंट से बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, मुल्क की पार्लियामेंट में जहां दफा 370 की मनसूखी के बाद कई नए कवानीन को भी अब पेश किया गया, इसी बीच में आज हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कानून साज असम्बली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने के लिए आज मुल्क के लोकसभा में बिल पेश किया गया। जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में असम्बली में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अब यह बिल मजीद 48 घंटों के बाद बहस मुबाहिसे में लाया जाएगा ताकि 33% सीटों को जम्मू कश्मीर की नई असम्बली में मखसूस रखा जाएगा। इस बिल को आईन 128वीं तरामीम बिल 2023 के तौर पर लाया जा रहा है, जिससे पार्लियामेंट ने इस साल सितंबर में लोकसभा और रियासती असम्बली में रिजर्वेशन देने के लिए बुलाए गए खुसूसी इजलास में मंजूर किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हुआ था। इधर जम्मू कश्मीर की तरफ से खवातीन लीडरान ने इसका इस्तकबाल किया है। लीडरान ने कहा कि खवातीन की 33% रिजर्वेशन देने का फैसला खुशाइंदा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी और जम्मू ऑफिस की इंचार्ज आसिया नक्काश ने कहा कि यह बड़ा हौसला अफजा कदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सरबराह साबिक MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने भी इसका इस्तकबाल किया है। नाज़रीन को याद होगा, जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले वक्त में 90 सीटों में से अब खवातीन के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जिसके गालिबन मतलब यह है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात जब भी होंगे, जब वोटर वोट डालेंगे तो बहुत सारी नशस्तें ऐसी होंगी, अगर आपके पास 90 सीटें हैं तो आपके पास 60 से ऐसी सीटें होंगी जिन पर मर्द उम्मीदवार होंगे और 33% अवरतें जो है वो असम्बली सीटों पर आज खुद खड़ा हो जाएंगे। यानी आने वाले वक्त में यह इंतखाबात और दिलचस्प होने की उम्मीद है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दिए गए पार्लियामेंट के बयान के बाद सियासी बयानबाजियों में भी आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान जारी किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में कई तरह के सियासी बयान जारी किए जाते हैं, तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जाती है। सीनियर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त दफा 370 को मंजूरी मिली थी तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में मौजूद थे, वो मुल्क से बाहर थे, और भाजपा के सीनियर कदावर लीडर उस वक्त जो मौजूद थे, उन्होंने दफा 370 को नाफिज करने के वक्त वो आज खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस इजलास में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए रिजर्व बिल्स और जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर के इन सवालों के आसपास में कुछ इस तरह से अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। इसकी बात चल रही है, गलती थी उसको ठीक किया जा रहा है। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेवार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे, नेहरू तो खुद अमेरिका में था, और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। तो भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए, क्या फायदा। स्टेटहुड का भी कहा तो फिर बात करेंगे। न्याय कहाँ है? सर, पीओके का जिक्र हो रहा है बार बार। पीओके भी एक जिक्र गृह मंत्री ने किया। क्या चाहिए पीओके को? क्या करना है? पीओके हमारा है। ले को हमने तो कभी रोका नहीं। आप समर्थन करेंगे? समर्थन वतन की बात मैं नहीं करता। फैसला गवर्नमेंट ने करा।
इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर खातून लीडर और साबिक MLA हबा कदल एडवोकेट शमीम फिरदौस साहिबा ने भी अपने एक बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए सीटों को मखसूस रखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ अपना रद्दमल जारी करते हुए कुछ इस तरह से कहा। देखिए, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये तो मुझे लगता है ये कैसे मुझे शायद ये इज़राइल में हुआ है कि जब भी वो कुछ चाहते हैं जुल्म करना वहाँ फ़लस्तीन के लोगों पर, वो ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं। स्टोन पेल्टिंग आप देखिए, यूपी में कितनी बार स्टोन पेल्टिंग हुई है, आप देखिए बिहार में कितनी स्टोन पेल्टिंग होती है, बाकी जो स्टेट्स है दिल्ली के, इस हिंदुस्तान के, कहाँ कहाँ नहीं स्टोन पेल्टिंग होती है। तो क्या वो सारे लोगों को स्टोन पेल्टिंग के केसेस में वो गिरफ्तार करेंगे या उनको नौकरियाँ नहीं देंगे? ये एक बहाना है कश्मीरी लोगों को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के यूथ को ख़त्म करने के लिए एक बहाना है। पर ना आप मुझे बता दीजिए, पिछले दिनों एक मकान था यहाँ पे, एक रेजिडेंशियल हाउस था, उन्होंने उसको सील किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके उनका जो लड़का था उसको किसी के साथ फ्रेंडशिप थी और वो मिलिटेंट के साथ दोस्ताना माहौल में रहता था। उनके मकान को, जबकि उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, उन घर वालों को बेघर किया है। ये कश्मीरी लोगों को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए वो कहाँ पहुँच गए हैं। ये दिल्ली सरकार किसी को भी घर से बेघर कर सकते हैं, सिर्फ ये कहेंगे कि आपको कोई रिश्तेदार था मिलिटेंट, आपको मिलिटेंट के किसी का दोस्त था, आपके घर में आना जाना था, इसलिए आपका मकान, हम आपको जो राइट्स है, जो आपने खुद मेहनत से बनाया है, जो मजदूरी करके आपने ये रेजिडेंशियल हाउस तैयार किया है, हम ये हमारे हाथ में, हम आपको डिसमिस कर सकते हैं इस घर से, हम आपको डिस्पोजेस कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। ये क्या इंसाफ है? ये क्या डेमोक्रेसी है? सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्हें कहा कि जिस तरह से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कल ही अपने बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमजहत और कोशिशों के साथ अवाम के साथ मिलकर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के फैसले की आगाही के बाद मायूसी की जरूरत नहीं है। अली मोहम्मद सागर ने अपना रद्दमल कुछ यूं जाहिर किया। हमारे लीडर ने साफ कर दिया, उसमें क्या है, ये दिस स्ट्रगल विल कंटिन्यू, विल स्ट्रगल फॉर इट एंड वी होप दैट वी विल विन द फाइट इंशाल्लाह, क्योंकि हम हक पे हैं। और सारी तवारीखी जो वाक़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री है, वो सब फेवर करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यहाँ के लोगों को, चाहे वो एक स्पेशल स्टेटस हो जम्मू कश्मीर का, या अकॉर्ड जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं, वो सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि कुछ चीज़ तो है जिसको पूरा करना है। तो मेरे ख्याल में कल उमर साहब ने जो बेहतरीन अल्फाज में कहा, वो सपोर्ट उमर साहब, वी बैक हिम on all issues he just expressed it there, and inshallah we hope that we will get a good response from the public. क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्या वो उसको राइटली कोट कर रहे हैं या नॉट राइटली कोटिंग द महाराजा, दैट इज डिफरेंट, दैट इज हिस्ट्री, यू कैन गो थ्रू द हिस्ट्री, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट इशू। वो तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उन्होंने पहले भी कहा है, आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके से बड़ी खबर आई कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 2 मुश्तबह अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फौज ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके में खसूसी नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार किया। उनकी तहवील से असलहे व गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया। फौज की चिनार कोर ने समाजी राबतागाह एक्स पर अपना एक पोस्ट जारी किया। उन्होंने लिखा, जानकारी फराम होते ही इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस ने अनंतनाग के बिजबेहड़ा के जबीलपोरा इलाके में पीर के रोज एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 2 मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तहवील से असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। फौज का दावा है कि बरामदशुदा असलहे में एक पिस्तौल और जंगी सामान जैसा स्टोर शामिल है। पोस्ट में मजीद कहा गया कि इस सिलसिले में तहकीकात जारी कर दी गई। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के शुपियन इलाके में कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा में
लगातार जनूबी अजला में ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहे, लेकिन इस दौरान बिजबेड़ा इलाके में फौज ने आज 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई और दावा किया कि दोनों अफराद से असलहे व गोला बारूद बरामद किया गया और मजीद तफ्तीश जो है इस केस से मुतल्लिक जारी कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में से चिनार कॉर्प्स ने अपना ट्वीट जारी करते हुए 2 अफराद की गिरफ्तारी का भी ऐलान किया। और नाज़रीन, अब बॉलीवुड के मुमताज स्टार शाहरुख खान की आमद जो हुई है उससे मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है। उनकी नई आने वाली फिल्म से कबल उन्होंने आज रियासी कटरा में जाकर मंदिर में जाकर हाजिरी दी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ढनकी के रिलीज से कबल ही जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के कटरा इलाके के त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में मंगल की सुबह हाजिरी दी। जराये ने बताया कि सुपरस्टार को मंगल की सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में देखा गया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के हमरा इनका मैनेजर भी था और जाती स्टाफ भी मौजूद था। मौसूफ सुपरस्टार 1 साल के दौरान पवित्र मंदिर में तीसरी दफा हाजिर हुए। कबल अजीम वो गुज़श्ता साल के माह अगस्त माह सितंबर में अपनी फिल्म जवान और पठान की रिलीज से कबल पवित्र मंदिर पर हाजिरी देने आए थे। बता दें कि माता वैष्णो देवी मंदिर में साल भर मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों का तांता बंदा रहा। जम्मू कश्मीर कई साल कबल शाहरुख खान आए थे और उस वक्त उनकी फिल्म जो माई नेम इज खान रिलीज होने वाली थी और उसके बाद जवान फिल्म रिलीज हुई, पठान मूवी रिलीज हुई और अब डनकी के इस रिलीज होने से पहले इन्होंने माता वैष्णो देवी कटरा के मंदिर में जाकर वहां पर हाजिरी दी। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के शोपियान इलाके से हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद ने इतला दी है कि इलाके में आज उस वक्त माहौल जो है वो थोड़ा सा तितर बितर आया जब हमने खाद को उस जगह पर पाया जिससे बराह रास्त इससे डिपो के बजाय किसी दूसरी जगह से हासिल किया गया हो। हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद के मुताबिक इस मौके पर फौरी तौर पर सरकार ने कार्रवाई की और इस खाद में कई चीजों की मिलावट को पाया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंट पैरामीटर पर काम करता है। एक जो इनपुट सप्लाई करते हैं, जैसे कि सीड किसान के पास जाए, क्वालिटी का सीड जाए, फर्टिलाइजर किसान के पास जाए, क्वालिटी का जाए। और जहां कहीं हमारे नोटिस में आता है कि कुछ वैसे लोग जो ऐसा गलत कारोबार करते हैं जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उनके खिलाफ कानून के तहत हम बाज़ाब्ती से कार्रवाई करते हैं। और उसी कड़ी का नतीजा एक ये है कि आज सुबह जब हम लोगों को कल ये इन्फॉर्मेशन मिली रात को, तो मैंने अपनी टीमों को पहले मुस्तहकम किया था, वो भी यहाँ पहुंची मेरे साथ। हम लोगों ने आके यहाँ से 200 क्विंटल खाद जो है इसको सीज किया, ऑर्गेनिक के नाम पर जो बिक रहा था। इंशाअल्लाह लॉ के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो होगी। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई की है, उसके बाद इंशाअल्लाह कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन गुजारिश तमाम किसान भाइयों से ये है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाएं, उनको पूछें कि हम लोगों को बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा, हम लोगों को खाद कौन सा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक की तादाद क्या होनी चाहिए, ताकि किसी भी क्रॉप के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो किस किस तरीके से पूरे किए जाए। और मैं मशकूर हूँ अपने लोगों का कि जिस वक्त मेरे पास ये इनपुट आई मैंने इनके साथ शेयर की, इन्होंने विदाउट वेस्टिंग मूवमेंट मेरे साथ, मेरी इन्फोर्समेंट विंग के सारे लोग मेरे साथ, चीफ एग्रीकल्चर शिपैया सारे के सारे लोग सुबह से मेरे साथ हैं। और हमने और भी अभी 2-4 जगह और जाना है। इंशाअल्लाह हमारी ये कार्रवाई जो है ये जारी रहेगी और आपको वक्तन फवक्तन इस बात के बारे में पता लगता रहेगा। मेरा मैसेज अपने किसान भाइयों के लिए आपके चैनलों के माध्यम से ये है कि वो सबसे पहले जो उनकी जमीन है उस मिट्टी का टेस्ट करवाएं कि उस मिट्टी के अंदर किस चीज की कमी है, उसमें किस मकदार में खाद डाला जाए, क्योंकि एक्सेस खाद डालने से भी फायदा नहीं है। हम लोगों की कोशिश। और पहलगाम ग्रीन लीफ के बारे में बड़ी अहम जानकारी जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मुतअद्दिद जो लीडरान थे, मुतअद्दिद अफसरान जो थे, उन्होंने अपनी आरा पेश की। दरअसल स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम वजारत सयाहत के ताउन से जो एक मुश्तरका पहल आज जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई और पहलगाम पहला सियाहती मकाम बन गया जिससे पहल के तहत लिया गया। इस पहली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेक्रेटरी सयाहत हुकूमती हिंद, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जबकि स्वच्छता लीफ रेटिंग सिस्टम एक बुनियादी ढांचे पर मबनी तर्ज अमल में तब्दीली का तस्वुर है ताकि मेहमान नवाजी के इदारों को साफ, महफूज, सब्ज और फजला से पाक व साफ रखा जा सके।
स्वच्छ भारत के हिसाब से ये तो बहुत अच्छा ये मिशन है जो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि पहला इंस्टेंस ये पहलगाम से स्टार्ट हो गया। ये इनकी बड़ी ज़रा नवाजिश है कि उन्हें हमें इस लायक समझा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये जो टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, बिकॉज आजकल का जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, ये एक पहला स्टेप है उसको बचाने के लिए। अनलेस हमारी जगह पे इकोलॉजी को हम बचाएं एंड एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, तब तक ये जगह नहीं रहेगी फिर। सो एक बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड वी सर्टेनली विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू सपोर्ट इट। तो कितने खुशकिस्मत समझते हैं पहलगाम के लोग भी और एज ए होटलियर कि पहलगाम को पहला चुना गया है पूरे हिंदुस्तान। बहुत ही अच्छा है, हम बहुत ही ओवरवेल्म्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एलजी साहब का जो इनने हमें इस लायक समझा कि हम हमारी जगह से स्टार्ट ये मिशन हो सकता है। मुझे लगता है इस मुबारकबाद के हकदार यहाँ का इंतज़ामिया के साथ साथ बिलखुसूस यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे यहाँ का पोनी वाला हो, होटल वाला हो, 5 स्टार 3 स्टार से लेके हमारे होम स्टेज तक, हमारी बजट एकोमोडेशंस तक, सब मुबारकबाद के हकदार है कि उन्होंने हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं ज़मीनी सतह पे, चाहे आरडीडी का हो, चाहे हमारे टूरिज़म के हो, चाहे हमारे रेवेन्यू के हो, उनके साथ मिलके, चाहे म्यूनसिपैलिटी के हो, उनके साथ मिलके मुझे लगता है पूरी पहलगाम होटल एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट साहब, उनकी टीम, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट, उनकी टीम, यहाँ पे बजट एकोमोडेशन, उनकी एसोसिएशन, उनकी पूरी टीम मुझे लगता है मुबारकबाद के हकदार है। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में भी आज सेहत से मुतल्लिक़ जानकारी के लिए एक अहम प्रोग्राम रखा गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबा कम्युनिटी मेडिसिन आलमी इदारे सेहत तक के ताउन से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का थीम सेहत हर वक्त के लिए कार्रवाई के लिए है। इस मौके पर भूपिंदर कुमार, जो कि सेक्रेटरी इंतजामिया है, ने वीडियो लिंक के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मसूद तनवीर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, डॉक्टर MM सलीम खान, HOD कम्युनिटी मेडिसिन मौजूद रहे, जबकि दीगर तबी माहिरीन भी इस तकरीब में मौजूद रहे। The purpose of being here is we were invited, WHO was invited to join the celebrations on Universal Health Coverage Day. So it's really commendable that the state is taking action on universal health coverage, and that means action to expand services, healthcare services, and try to reach those who have at this very moment in time limited access to healthcare. And I can see that a lot of progress has been made, a lot of investments have been made. The state now has around 3,000 health and wellness centers. So this is really bringing primary health care as close as possible to communities. So the secretary outlined to the audience the initiatives that they have taken. Telemanas and Chatbot, the new program that started earlier this year targeting young people. I think it is a very commendable initiative. Young people and mental health challenges, we know it is a reality not only in Kashmir but all over the world. So it is important to invest in mental. और नाज़रीन, जापान के शहर ओसाका में एक नर्सिंग होम के अंदर सबसे मुअम्मर खातून का इंतकाल हुआ। जापान की सबसे मुअम्मर खातून का सुबह ओसाका सूबे के काशवाड़ में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र करीबन 116 साल बताई गई। नुमाइंदे के मुताबिक बुजुर्ग खातून फोसा तस्वी 25 अप्रैल 1907 को पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम काशवाड़ा के एक नर्सिंग होम में गुजारी। वजारत सेहत के मुताबिक फोकाको में 119 साल खातून की मौत के बाद अप्रैल 2022 में तासुमी जापान की सबसे मुअम्मर खातून जाम बहक हुई थी। जनवरी 2023 तक दुनिया की सबसे मुअम्मर तरीन खातून स्पेन की मारिया ब्रनाइस मौजूद थी, जिनकी उम्र 100 साल है, जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी पैदाइश 4 मार्च 1907 को हुई थी।
न्यूज़ एट 6 में अभी तक का ये बुलेटिन और ये शो मुकम्मल हुआ चाहता है। ज़ुहूर लोला भी स्टूडियोज तक पहुंच चुके हैं लद्दाख की खबरों पे मबनी प्रोग्राम लद्दाखनामा लेकर। लेकिन कुछ देर बाद उसके बाद आप कश्मीरी खबरनामा 7 बजे देखेंगे और 8:30 बजे एक बार फिर आप और मेरी मुलाकात होगी। 33% खवातीन के लिए अगले असेंबली में नशस्तों को रिजर्व कर दिया गया, यानी 90 सीटों में से 33% सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए मखसूस रखी गई है। इस पे DPAP की तर्जुमान शुजात साहिबा के साथ साथ एडवोकेट नीलोफर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ उस बहस मुबाहिसे में शामिल रहेंगे। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज।